भवानीपुर काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं। जय श्री राम। आज बंगाल बच गया। नारी शक्ति के लिए, नारी शक्ति की जय हुआ। ये भवानीपुर काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। 16 राउंड की काउंटिंग के बाद ममता बनर्जी 516 वोटों से यहाँ पीछे हो गई हैं। 4 राउंड की काउंटिंग बाकी है और अब देखेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से आकर के इकट्ठा हुए हैं, पटाखे जल रहे हैं। मोदी 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 जय श्री राम, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय तस्वीरें देखिए, तमाम भी कार्यकर्ता यहाँ पे नजर आ रहे हैं और ये रात के तकरीबन 8:30 बजे का वक्त है। हम लोग भी सुबह से कवरेज कर रहे हैं और अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के अलग अलग इलाकों में जाकर हमने देखा, लेकिन अब जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो इस ऐलान के साथ हुई है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। जय श्री राम। सबके पीछे थैंक यू मैं बोल रहा हूँ ये चुनाव टीएमसी वर्सेस पश्चिम बंगाल की जनता का था। यहाँ बीजेपी नहीं लड़ रही थी, पश्चिम बंगाल की जनता लड़ रही थी, चोरों के खिलाफ लड़ रही थी। जय मां काली, जय श्री राम। चोरों के खिलाफ लड़ रही थी। ये बीजेपी के समर्थक और ये आम वोटर हैं, ये कह रहे हैं कि ये चुनाव टीएमसी वर्सेस आम जनता का था। हम चोरों के पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी एक माध्यम बनी और हम चोरों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की जनता ने चुनाव लड़ा है, चोरों को हराया है, पश्चिम बंगाल के माँ बहनों की इज्जत लूटने वाले को हराया है। आप पश्चिम बंगाल की माँ बहन रास्ते में घूमेगी, यहाँ पे कल रोजगार होगा और युवा जल्दी से जिएगा, शांति से, यहाँ शांति से जिएगा। Not political words, we don't work for any political party. We are working individual. We are here to support BJP. We don't work for politics. This is the narrative. We are against narrative. जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लगता है ममता बनर्जी अपनी सीट बचा पाएंगी या हार जाएंगी? ममता बनर्जी का गढ़ में आकर शुभेंदु अधिकारी ने लीड लिया है, ममता का पूरा किला ध्वस्त कर दिया है। यहाँ पर उसका जमानत जब्त हुआ है भवानीपुर में। ये है शुभेंदु अधिकारी का क्षमता, ये है शुभेंदु अधिकारी का क्षमता, ये है शुभेंदु। भवानीपुरेर मानुष एकदम तिक्त হয়ে গেছে এই भीड़ इकट्ठा हो गई है। अब ममता अब हम लोग के घर की लेडीज लोग रात को 8 बजे के बाद भी बाहर घूम सकती है फ्रीली। 4 तारीख को बोला था दादा ने देख लेगा, क्या हुआ? हम लोग देख रहे हैं दादा को, चुप गया। और पश्चिम बंगाल की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है, क्लियर मैंडेट दिया है कि कोयला चोरी नहीं चाहिए, नौकरी देने वाला चाहिए। चाकरी ऊपर मैं दिखाऊंगा, उधर की तस्वीर देखिए कि लोग कारों से बाहर निकले हुए हैं, बाहर चढ़े हुए हैं। ये उनके जो पूरे कार्यकर्ता हैं, इसको थोड़ा बंद करिएगा, कॉपीराइट आएगा। दादा कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो आज आप लोग पूरा एकदम बीजेपी का झंडा पूरे बंगाल में लहरा रहा है। पूरा बंगाल में लहरा है, आगे भी लहराएंगे, अब खुल के लहरा रहे हैं। अब किसी का डर नहीं है। पहले डर था, पहले डर तो था ही, हम लोग व्यापारी है, डर तो था, नहीं है। क्योंकि अब कोई ये नहीं बोलता है कि अगर किसी के एक बाप का बेटा है तो 4 तारीख को आकर हमें दिखाओ, ऐसा कोई हुनकार नहीं मारेगा। ये व्यापारी हैं और व्यापारी ये लोग निकले हुए हैं आज बीजेपी के समर्थन में। ये पहले नहीं जवाब दे दिया है, बंगाल की जनता ने आज 15 साल के बाद जवाब फाइनली दे दिया है। अच्छा, आप इतने यहीं भवानीपुर के हैं? हाँ, यही के। तो क्या बदलाव महसूस कर पा रहे हैं? हम लोग बदलाव यही महसूस करेंगे, डर भय मन से निकल गया, अब खुल के काम करेंगे, खुल के हर चीज को जिएंगे। अब हम लोग सांस लेंगे। बीजेपी का नारा था भय नहीं भरोसा, और आप देखेंगे यहाँ पे कलकत्ता, बालीगंज। आप लोग यहाँ क्या कैसे आए? हम लोग सेलिब्रेट करने, अच्छा विन, न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू जर्नी फॉर अस। प्राइमरी मुद्दा यहाँ पे विमेन सेफ्टी का था, पर यहाँ पे हमारी बहनें, मेरी बहन घर से बाहर निकलती है 11 बजे रहती है, मुझे टेंशन होता है, तो हमें टेंशन होता है। और हम लोग को डर था, हमारे बच्चे स्कूल जाते थे कि दरबान कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा, डर था। अब हो सकता है वो डर
डर खत्म हो जाए। आप लोग आम वोटर हैं और We are मोदी पगलू। मोदी पगलू। We are मोदी। 3000 रुपया करके जितने से बात देगा और फ्री बस सर्विस देगा। मैं भैया बीजेपी भी नहीं करता हूँ, मैं आम चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन ऐसा था कि अगर वापस हमारा ये रिपीट होता, ना पश्चिम बंगाल में नौकरी है ना इंडस्ट्री थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसके कारण ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा, ये पूरा चीज़ जब आएगा, जब कट मनी कटेगा, तब जाके पश्चिम बंगाल में उन्नयन होगा और डेवलपमेंट होगा। आप लोग और ऐसे एरोगेंट मिनिस्टर्स, इनमें बात करने का तमीज़ है। अमित शाह को बोलते तुम्हारे बाप में दम है तो खड़ा होकर दिखाना। अरे आप राजनीतिक दल छोड़ो, आप में सभ्यता नहीं है। इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल की जनता ने वोट दिया है। अभी सिर्फ परिवर्तन होगा, खेला नहीं होगा, परिवर्तन होगा। चेंज इज ऑलवेज गुड and BJP will be has come back and he will be doing great, very good for my city. दीदी एक बात बताओ कि बीजेपी जो है जब चुनाव यहाँ चल रहा था तो वोटर बहुत शांत था, तो क्या शांति से बदलाव के लिए बढ़ते? कभी नहीं, शांति से होती नहीं है इतनी शांति। हम लोग आज देखे और हम लोग इतना सेफली रास्ते में निकले हैं, हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, इसको वोटिंग को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग वोटिंग एंजॉय किए। हम लोग वोटिंग, इलेक्शन रिजल्ट सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। इस बार वोटिंग अलग तरीके से हुई, अलग तरीके से, बहुत स्मूथ, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम लोग अभी प्लस इलेक्शन कमीशन हैंड्स ऑफ, अभी वोटिंग वाले मतलब रिजल्ट वाले दिन भी हम लेडीज लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं फ्रीली, सेफली। दैट इज कमेंडेबल। वो दुबक के बैठ गई अंदर। हमको डर था कि ममता झमेला करेगी, पर वो दुबक के अंदर बैठ गई है। तो इस तरीके से आप लोग पहली बार सड़कों पे निकले हैं? मैं तो पहली बार फर्स्ट टाइम निकले। हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग कलकत्ता आजाद हो गया है। हम लोग इतना फ्रीली एंजॉय कर रहे हैं। आज सुबह से इसी इंतजार में थे कि कब रास्ते में निकले, कब जय राम श्री का नारा लगवाए हम लोग। आप जो है नॉर्मल वोटर हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है? नहीं 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 नहीं। ये बदलाव, ये जो बदलाव हुआ है, इतने खुश हुए, हम लोगों को लगता है दूसरी जिंदगी मिल गई है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब इतना कोई आम वोटर अगर ये बात कह रहा है तो कितनी बड़ी बात है कि ये लोग किस तरीके के डर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं से वो महसूस करते थे। इतने सालों से हम लोग सब जानते थे कि आम जनता ही सब कुछ करती है, आम जनता के हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन पिछले 15 सालों में हमने देखा कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। 2014 में हम लोगों ने नारा सुना था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन जनता ने इस बार कर दिखाया कि इस बार ममता ने कलकत्ता को पूरा ओल्ड एज सिटी बना के रख दिया। ना यहाँ पे कोई बच्चों का जनरेशन, ना कोई प्रोग्रेस। मतलब हम लोग की लाइफ इतनी डल पे डल करके रख दी 15 साल में। हम लोग की तो टाइम निकल गई, पर आने वाले बच्चे के जनरेशन के लिए कुछ तो अच्छा होए। इसीलिए हमने लास्ट तक यही स्टेप पे उतरा। आज श्री जय राम की कृपा से यहाँ पे मोदी जी आए हैं। नाम है दीदी? लक्ष्मी। देखिए ये जो वो वीडियो बनाए थे घाट वाला, नो कमेंट्स, ये देखिए है नो कमेंट्स। अब डर नहीं है, अब वो नो कमेंट, वो नहीं, वो आप देखे थे ना वीडियो, नो कमेंट्स, ये है सब नो कमेंट्स वाले। आपने बनाया था ना वीडियो घाट वाला। वो शांत वोटर जो था, चुपचाप कमल छाप। अभी हमने आज सुबह देखा एक पुलिस ऑफिसर, अभी वो ब्लू वो दुपट्टा पहनी थी, जैसे ही इलेक्शन का अनाउंस हुआ उनका झंडा ऑरेंज हो गया। सबके मन में बदलाव आपको विजुअल नजर आ रहा है बंगाल में? बिल्कुल। अब कोई डर नहीं, हम लोग के मन में खुल के हम लोग अपना एक्सप्रेशन कर सकते हैं। डर खत्म हो चुका है। ये जैसे आप बहुत सारे लोगों को आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये नॉर्मल वोटर है यहाँ के। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ जैसे आप मिले तो ये बताता है कि बदलाव क्या है। बाहर से लोग क्या जज करेंगे, क्या कहेंगे, ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब हमको डर से मुक्ति मिल गई है, जो कार्यकर्ताओं से डर था। एक बात है, प्रधानमंत्री ने मंच से जो भाषण दिया उसमें एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बदला नहीं, बंगाल आजाद हो गया। आज बंगाल आजाद और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित। प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक बयान दिया मंच से, उन्होंने कहा कि बदले नहीं, बदलाव की राजनीति होगी, और सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। अभी तक चुनाव नतीजे आ गए, इक्का दुक्का छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कहीं किसी तरीके की राजनीतिक हिंसा नहीं नजर आई। यहाँ पे जो लोग आए हैं, अगर टीएमसी जीतती तो यहाँ पे सब गुंडे दिखते आपको, लेकिन यहाँ जो आए हैं सब कॉमन लोग आए हैं। कोई किसी का पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं है, सब कॉमन लोग, कोई ऑफिस से निकल के, कोई घरों से निकल के आए हैं।
तो ये बदलाव की है कि हम एक खुली हवा में सांस लेंगे, हम एक नए पश्चिम बंगाल की ओर देख रहे हैं। I would like to use your medium to salute all our central forces. Hats off to them. Thank you so much. पहला इलेक्शन था जहाँ पे विदाउट कोई भी मर्डर के बिना और हिंदू तो अपना हम लोग जी रहे हैं और हमें आज लग रहा है कि हम बहुत खुश होके अपना हिंदूवादी अपना दिखा पा रहे हैं। थैंक यू टू द इंडियन आर्मी, टू द सेंट्रल फोर्सेस। आपके कारण ही इलेक्शन फेयर हो पाया। आपने इन्होंने अपना खून पसीना लगा दिया, क्या कुछ नहीं कहा लोगों ने, उन पे ईटा बरसा, पत्थर बरसा, लेकिन उन्होंने खून पसीना अपने घरों पे वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं। भैया ने भी बहुत अच्छे से कवर किया। थैंक यू सो मच। आज के बाद जय श्री राम का नारा लगने के बाद यहाँ पे कभी खून की गंदगी नहीं बहेगी। यहाँ पे गुलालों की खाली होली खेलेंगे सब। टीम को भी कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे रेगुलरली लोग पश्चिम बंगाल में देखते हैं जिस तरह से अनबायस्ड होके न्यूज़ पिंच की टीम हर इलेक्शन कवर करती है, ये भी एक कमेंडेबल है भैया। आपको बहुत बहुत नया चैनल है, आपको बहुत दिनों से देखते थे आपको। और हमारा प्यार हमेशा न्यूज़ पिंच के साथ किसी भी राज्य में चुनाव बिल्कुल आप लोग दर्शकों का क्योंकि भैया पता है क्योंकि आप अनबायस्ड हो, आप जो जनता की असली राय है वही दिखाते हो, और जिसके कारण न्यूज़ पिंच एक दिन इस देश का सर्वोच्च चैनल बनेगा। थैंक यू सो मच। ऐसे रिपोर्टर की जरूरत है। आपका पूरा टीम के लिए यहाँ पे बंगाल को बहुत ज्यादा ही दरकार है जो अनबायस्ड होके यहाँ पे दिखाए। यहाँ पे जो राजनीति थी हिंदू मुस्लिम की ये सब हो रही थी और एक पक्ष को ही देखा जा रहा था, ये बहुत गलत हो रहा है। आपने बिना डरे हर चीज को कवर किया। आपने ये नहीं डरा कि कौन मेरे पे ही करेगा। यूट्यूब में देखा आपने, आपका जो सैनिक पूरा बंगाल चुनाव न्यूज़ पिंच पे देखा है। वाला वीडियो देखा, काजू वाला वीडियो। आपको ये समझ में आ रहा था कि जो नो कमेंट कर रहा है वो आपके साथ ही है, वो हमारे साथ है। एग्जैक्ट पूरा समझ में। हमारा सवाल था जो आपने पूछा है, वो सब हमारा सवाल था। মমতা ব্যানার্জি বাঙালি অবাঙালিদের ভাগ করেছিল। ভারতবর্ষ আমাদের একটাই পরিচয়, সেটা শুভেন্দু অধিকারী দেখে। वो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कोशिश किया था कि बंगाली और नॉन बंगालियों में फर्क लाने का, लेकिन हमारा एक ही परिचय, हम भारतवासी है। बांगाली का कोई बात नहीं, कोई गुजराती का बात नहीं है, कोई हिंदुस्तानी का बात नहीं, कोई पंजाबी। बंगाल रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती है। उन्होंने यहाँ पे बहुत कोशिश की बंगाली नॉन बंगाली के बीच में हेटरेट फैलाने की, बहुत ज्यादा, बट बंगालियों ने देखिए 16 राउंड की काउंटिंग है, 20 राउंड की काउंटिंग होती है। 16 राउंड की काउंटिंग के बाद तृणमूल 3000 वोट का लीड हो गया है। 3,500 लीड। क्या खबर आ रही है? 3000 वोट से शुभेंदु अधिकारी आगे 19 राउंड के बाद। बंगाल में भगवा छा गया है। कह रहे हैं कि शुभेंदु छा गया है, वो तो दिख रहा है, पूरा छा गया है। बंगाली और नॉन बंगाली को अलग करने के लिए बांग्ला पक्ष को इसी के कारण आया था। यूटिलाइजेशन नहीं तो आज के नीति में बहुत सारे लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए? अरे आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यहीं के। तो आप लोग नॉर्मल वोटर हैं? हाँ नॉर्मल। तो आज आप सेलिब्रेट करने चुनाव के बाद पहली बार निकली है, इससे पहले कभी नहीं, इससे पहले कभी नहीं निकले, पहली बार सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। आजादी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं हम लोग आज हम लोग बंगाल में इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। जय श्री राम। से पहले जो है आज़ाद फील नहीं करती थी? कभी नहीं किया है। लेडीज लोग ने तो कभी सुरक्षा महसूस नहीं किया है, सब कॉमन हो गया है। अब हम लोग सब सुरक्षा फील कर रहे हैं। यहाँ पर आम लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं। ये देखेंगे अब यहाँ ये मर्सिडीज लग गई, वहाँ BMW लग गई, तमाम लोग आ गए। आपकी गाड़ी है? हमारी गाड़ी आगे है। अच्छा आगे है, तो पूरी फैमिली के साथ आए हैं? हाँ सब मिलकर एंजॉय कर। उधर दिखाएंगे, देखिए। हाँ ले लो यार, 2 फोटो ले लो। देखिए उधर आप तस्वीर देखेंगे, वहाँ गुलाल चल रहा है और वहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता, इनसे पूछिए इनके साथ क्या हुआ है। कितने साल से आप बीजेपी के साथ? हम बीजेपी छुपा के कम से कम जब से दीदी का सरकार जब से आया है तब से हम दीदी का सरकार को वोट नहीं देते। हम बीजेपी को, हम मुझे ठेठ दिया गया है, तू बीजेपी करेगा या तेरा जितना है एरिया में उसको समझाएगा बीजेपी करते हुए तो तुमको मार खाएगा, ऐसा ठेठ दिया। मेरा गाड़ी तोड़ देता है, हम कॉमर्शियल गाड़ी ड्राइवर है, मेरा गाड़ी तोड़ देता है, कभी पत्थर मार देता है। एक गाड़ी में जितना वो डेन होता है, वो डेन आपको पता है तो 15 हज़ार दे के हम डेन कितने साल से कर रहे हैं? हम जब से दीदी का सरकार बना तब से बीजेपी करते हैं। और आप फिर उसके बाद आपको तो बहुत तरीके के धमकियाँ मिली होंगी? बहुत धमकियाँ मिली है मुझे जो एरिया में जो रहता है वो एरिया में काउंसिलर रहता है, वो काउंसिलर से धमकी मिलता है मुझे। में अकेला वो लड़ता रहा, अकेला जो मेरा दोस्त एरिया है, जय बांग्ला नहीं, जय श्री राम। ये देखिए, ये बीजेपी का वो कार्यकर्ता है
जो मुश्किल वक्त में बीजेपी के साथ डटा रहा, और आज जब जीत हुई तो ये सड़कों पे, मैं कुछ और लोगों को दिखाऊं, इधर देखिए होली चल रही है। आज आप लोगों की होली है, आज मोदी है, मोदी है, मोदी है, मोदी है, मोदी है। होली, दिवाली, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, आज सब कुछ है, सब कुछ है। आज सारा सेलिब्रेशन है। आप लोग इस तरीके से पहले कभी सेलिब्रेट करने निकले? नहीं, आज मोदी जीते हैं, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और करेंगे। जय श्री राम, जय आज श्री राम। बंगाल बच गया। जय श्री राम, यस, जय श्री राम। बंगाल को मुक्ति मिल गया। बहुत शांति से बदलाव हुआ। बहुत शांति से, जनता के कारण, जनता की शक्ति के कारण, वरना ये संभव नहीं था। जनता की ताकत क्या होती है आज सबने देख लिया। ये तो समझ में आ गई, जनता अगर चाहे तो बड़े से बड़ा किला ध्वस्त कर सकती है, और जनता ने टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंका है बंगाल से, इसमें कोई दो राय नहीं है। दादा, आप जो है क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो आज बिजनेसमैन भी निकले हैं जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट दिखाने से बचते हैं। झमेला में से बचते हैं। आज मालूम है झमेला नहीं होगा, आज कुछ कोई डर नहीं है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो कॉलेज में है, स्कूल में है, वो लोग निकला हुआ है जिनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, आप स्माइल करता हुआ सबको देखेंगे आज के दिन पे, सबको बहुत खुश है। हम लोग का है कोई पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जय श्री राम। उधर जश्न देखिए, अंदर इधर मैं आप दिखा देता हूँ। ये झालमुड़ी। झालमुड़ी, आ जाए, रुक जा, इधर आओ दोस्त, इधर आओ पहले। क्या नाम है तुम्हारा? प्रत्युष। हाँ, दिव्यांश। प्रियांश। तो प्रियांश, आज आप घूम घूम सबको झालमुड़ी खिला रहे हो? जी। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। तो फेवरेट नेता कौन है आपका? मेरा कोई फेवरेट नेता नहीं है। अच्छा, कोई नहीं? नहीं है। तो कौन है? कोई तो अच्छा लगता होगा। मुझे वो पार्टी पसंद है जो हमें सेफ्टी देती है। जो सेफ्टी देती है वो पार्टी पसंद है, और वो पार्टी का झंडा आप लिए हो, ये ऐसा आप कह रहे हो? मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अरे यार, अब तो कहो तुम। दादा, आपके बच्चे हैं? हाँ, क्या करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ। कि आज देखिए, एक बंगाल की सड़कों पे बड़ा बदलाव दिख रहा है। आमतौर पे जो बिजनेसमैन है, जो पॉलिटिकल कमेंट करने से बचता है, जो कोई पाला पकड़ने से बचता है, वो इस तरीके के बहुत सारे बिजनेसमैन सड़कों पे निकल के आए हुए हैं। क्या ऐसा हो गया कि आज आप लोग सड़कों पे आए? एक परिवर्तन दरकार था, वो हो गया है, बस इसी में खुश है। और बड़ा साइलेंटली आप लोग तो बोले भी नहीं कुछ। हर चीज़ बोल के नहीं की जाती है, हर चीज़ बोल के नहीं की जाती है। आप मैम कहाँ से हैं? हम यही रहते हैं आसपास में। यहीं रहती हैं, और यही काउंटिंग चल रही है आगे। क्या लग रहा है? बीजेपी जिंदाबाद। नहीं, भवानीपुर में क्या लग रहा है? जय श्री राम। जी। और आप क्या करते हैं सर? मैं इनका हस्बैंड हूँ। तो कितना बढ़िया परिचय दिया आपने, ऐसा परिचय देना चाहिए। बिजनेस करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा मैं आपका हस्बैंड हूँ। क्या बिजनेस करते हैं? कपड़े का बिजनेस करते हैं। तो एक बात है सर, जैसे बिजनेसमैन तो बड़ा बचता है पॉलिटिकली अलाइनमेंट दिखाने से, उसको लगता है कि हमारा तो बिजनेस है। आज ऐसा हुआ कि बहुत सारे बिजनेसमैन दिख रहे हैं। बिजनेसमैन दिख रहे हैं क्योंकि एक उम्मीद जगी है। अभी जो बिजनेसमैन थे पहले बंगाल छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी लग रहा है कि बीजेपी आएगी तो डेवलपमेंट होगी, तो हमको हमारा बिजनेस वापस स्टेबल होगा। जो बिजनेस चला गया डाउन, अभी वापस अप करेंगे, हम लोग ग्रोथ करेंगे वापस। आप भवानीपुर से ही हैं? यहीं रहते हैं इस गली में ही। वोटर यहीं के भवानीपुर के? हाँ, भवानीपुर के ही। दीदी, एक बात बताओ, जब हम लोग कैमरे पे बात करते थे तो टीएमसी का वोटर तो बोलता था, लेकिन एक वोटर था जो कहता था नो कमेंट, वो बड़ा चुपचाप था। वो डर था, यहाँ पे डर था, ममता बनर्जी का डर था कि कोई भी ममता के खिलाफ बोले तो जेल में डाल देंगे, मार देंगे। ये ममता के डर से आज़ादी मिली है। आज हम आज़ादी मिली है। भाजपा से नहीं है, हम नॉन बीजेपी है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन आज भारत माता की विजय हुई है। आज बंगाल के वोटरों की विजय हुई है, ममता के आतंक से आज़ादी मिली है हमें। जय श्री राम। ये यहाँ के जनमानस की भावना है, और ये भावना आपको चुनाव में रिफ्लेक्ट हो रही है। ममता बनर्जी अब जो है अपने भवानीपुर से भी पीछे चलने लग गई हैं, जो शुरू से लीड ले रही थी, लेकिन अब शायद जब इन इलाकों में बूथ खुलने लग गए तो अभी जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि 16 राउंड की गिनती के बाद 554 वोटों से शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से आगे चल रहे हैं, और ममता बनर्जी यहाँ हार सकती हैं। अगर ये शुभेंदु अधिकारी करते हैं तो शुभेंदु अधिकारी का कद अपने आप में बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले नंदीग्राम में हराया और उसके बाद भवानीपुर में हराया। भैया एक ग्रुप फोटो लेना हम लोग। फोटो खिंचा लेंगे यार, वीडियो तो कंप्लीट कर दो। एक जल्दी करो। अच्छा दादा, आप खींच दो फोटो, एक फोटो खींच दो। ये सारे आप सब लोग यहीं से हो? कलकत्ता से? यहीं से, सब कलकत्ता से। चलो भाई, यूपी रहते कलकत्ता में, वोटिंग है यहीं से। देखिए ये हमारे दर्शक हैं,
और हमारी यही ताकत है कि हर दल के लोग हमको देखते हैं, हर पार्टी के समर्थक हमको देखते हैं। जब हमने मीटअप बुलाया तो सभी पार्टी के लोग आए। अभी आप देखिए जब बीजेपी की जीत हुई है तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो हमारा चैनल देखते थे। ये हमें अच्छा लगता है कि हर पार्टी के लोग हमें देखते हैं। थैंक यू भाई, पिंच करते हो, थैंक यू सो मच, लगे रहो भैया। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे जो है महिलाएं जुटी हैं, ये सब वीडियो कॉल पे या फिर तमाम जगहों पे। दादा आप कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता भवानीपुर से? भवानीपुर से हम लोग सब लोग। क्या भवानीपुर का क्या रिजल्ट आ रहा है? भवानीपुर का रिजल्ट अभी तो माइनस की तरफ जा रहा है और बीजेपी आ रही है, ये फाइनल है। ममता बनर्जी यहाँ से हार जाएंगी? अभी तो ये इसलिए हारना है उनको भारी मतों से उसको हारना है। ये बात पक्की है। दीदी आप इस लोग बार को बीजेपी जीतेगी, वही आएगी इस बार को, पक्का पक्का पड़ेगा। बिकॉज नारी शक्ति जाग गई है, नारी शक्ति जाग गई है बस। सब यहाँ पे लोग होली खेल लिए। आज आप लोग एकदम ऐसा लग रहा है होली खेल लिए। मैं तो मुंबई से आई हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ। वहाँ पे मैं महिला मंडल का सेक्रेटरी हूँ, तो मगर यहाँ पे बंगाल का इतना उन्नति देख के मैं तो हैरान हो गई। अरे क्या जीत है मोदी। लोगों ने सोचा था इतनी सीट आएगी? हमारे उल्वे में भी ऐसे उत्सव हो रहा है वहाँ पे। तो पक्का था, सोचा 200 पार जाएगी ये सोचा था आपने? 200 पार था ये 200 पार तो नहीं। मतलब भरोसा है। ये तो बीजेपी के लोगों को भरोसा था कि सरकार आ रही है, 200 पार हो जाएगा, ये तो अभूतपूर्व है। लेकिन ये विश्वास था कि 200 पार। किसके लिए हुआ? नारी शक्ति के लिए। नारी शक्ति की जय हुआ। एक फ्रेम में आप लोग ऐसे खड़े हैं, एक फ्रेम में देखेंगे तो ये सब लोग इस समय रंग बिरंगे कपड़ों में और गुलाल लगा करके एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे आम वोटर भी आए हुए हैं ये बताने के लिए। दादा मैं जलपाईगुड़ी से आया ओनली फॉर शुभेंदु अधिकारी के लिए। वो हमारा बांग्ला का आइकॉन है, हमारा बांग्ला डेमोक्रेसी का शुभेंदु अधिकारी हमारा शेर है, बांग्ला का शेर है। शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद। आज ममता का सत्ता किया, ममता इतना टॉर्चर किया। आज हमारा बंगाल में नया करके हम लोग स्वाधीनता मिल गया। आज माँ बेटियाँ मिलके नया सूरज उदय हुआ है, नया सूरज उदय हुआ है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक सेकंड दीदी, एक सेकंड। ये देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बैरिकेड लगा हुआ है और कुछ जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो आ जा रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो हैं और बड़ी संख्या में पुलिस के फोर्स तैनात है। अंदर काउंटिंग चल रही है और ये सीट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो जोश है और बहुत सारे जो आप देखिए महिलाएं मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डांस कर रही हैं। ये करेगा डांस चाय मोदी सरकार पाल्टानो दरकार, चाय मोदी सरकार। उधर भी देखेंगे। आप कहाँ से हो? मैं इधर का ही हूँ। अभी जो हुआ ये जो रिजल्ट है, ये मतलब आप ऐसे बोल सकते हो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और राम राज शुरू हो गया आज का दिन से। ये 1947 में जब आज़ाद हुआ था तब से लेकर बीजेपी के जीत का सबसे बड़ा राज जो है हिंदुत्व के नाम पे वोट पड़ा है। एक तो हिंदुत्व है, दूसरा ममता का खराब काम भी है। उसका जो खराब काम है अभय का जस्टिस भी है यहाँ पे। हम लोगों को सभी का जस्टिस मिला है। कि माता जी भी चुनाव जीत रही है। हाँ वो भी अभी जस्टिस मिलेगा और हमारा डबल इंजन सरकार बन गया। अभी सिर्फ विकास होगा। तो ये यहाँ की तस्वीरें मैं जल्दी से आप तक ये वीडियो पहुँचा देता हूँ ताकि इंटरनेट की समस्या है। मैं आप लोग दर्शकों को बताऊँ कि फ़ोन में इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, इसके बाद मैं लैपटॉप पे ट्रांसफ़र करता हूँ, उसको फ़ोन में लेता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ। धीरे धीरे इंटरनेट चलता है इसलिए कई बार वीडियो पहुँचने में देरी होती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि बंगाल का ये जो ऐतिहासिक बदलाव है इसकी जितनी तस्वीरें कैद कर सकें अपने कैमरे में आपको दिखाएं। देखिए बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई थी, लेकिन यहाँ आपको बीजेपी के बहुत कार्यकर्ता दिखेंगे, लेकिन आम वोटर जो बीजेपी के समर्थन में वोट किया और जो चुप था, पूरे चुनाव साइलेंट था, वो अब सड़कों पे निकल पे आया है। आपको हमारे कैमरे पे वो लोग मिले। आपको ये पूरी रिपोर्ट हमारा दिन भर से जो कवरेज चल रही है वो कैसी लग रही है। अब मेरा गला भी बैठ गया है, मैं पूरी कल रात से जग रहे हैं हम लोग और पूरी तैयारी में थे, सुबह से लाइव थे, अब यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि हैं। शुक्रिया। न्यूज़ प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइब कीजिए।